अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। उमर अब्दुल्ला ने वक्त मुकर्रर करने की जरूरत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए। उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मुलाकात करें। महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाजी मुजाहरा। महबूबा मुफ्ती दिल्ली जाकर अमित शाह से कैदियों के मामले पर बात करें। उमर अब्दुल्ला का जवाब, कहा श्रीनगर में एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा, सिक्योरिटी के फैसले दिल्ली में होते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का धरना। इंजीनियर रशीद समेत दीगर कश्मीरी कैदियों की रिहाई का किया गया मुतालबा। डोडा में हुई मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के पेश आए वाकयात। धनकड़ नाले के सैलाबी रेले में खातून बह गई। स्कूल्स 26 अगस्त को भी रहेंगे बंद। आइंदा 36 से 40 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर में बाज मकामात पर भारी बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंद पाक के माबैन इंतजामी ओहदेदारों का राब्ता। तावी नदी में सैलाबी सूरत हाल से पड़ोसी मुल्क को भारत ने किया आगाह। उड़ी की फिजा में नजर आए ड्रोन्स, फोर्सेस हुए चौकस। दरअंदाजी की कोशिश भी बना दी गई नाकाम। और बारामूला में कुक यूनियन का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुक्काम से किया गया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को तय की है। चीफ जस्टिस BR गोई ने जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत 10 अक्टूबर के लिए पहले ही तय कर दी गई है। वज़रा इससे कबल 14 अगस्त को अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मामले पर 8 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की इस्तदा पर दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया था कि वो जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल का भी जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों से कहा था कि आप पहलगाम जैसे वाकयात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि अदालत उज़्मा जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त मुकर्ररा तय करे। पीर के रोज़ श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को रियासती दर्जे से मुताल्लिक़ा मुक़दमे की समाअत से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त मुकर्रर करे। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि कौन वो लोग हैं जो इस मामले की फौरी समाअत कराने के लिए गए थे। हम चाहते हैं कि इस फैसले पर मजीद ताख़ीर न की जाए। हम पिछले 10 माह से हुकूमत चला रहे हैं। पहले ही दिन से हमारी कोशिश रियासती दर्जे की बहाली के लिए रही है। पहले काबीनी इजलास में हमने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद मंजूर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी वज़ारत आला के ओहदे को संभालने के बाद होने वाली पहली मुलाकात में इन्हें जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ काबीना की मंजूर करदा करारदाद इनके हवाले की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के लिए वक्त का तयन किया था और यहाँ इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। उम्मीद है कि 10 अक्टूबर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए भी अदालत उज़्मा की जानिब से वक्त मुकर्रर तय करते हुए हिदायत जारी की जाएगी।
श्रीनगर में आज पीडीपी की जानिब से बैरून रियासत जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की। एहतजाज में बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान व कारकुनान ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में वाक़ पीडीपी के सदर दफ्तर से लाल चौक की तरफ मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मौके पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के कैदियों को मुल्क की मुख्तलिफ जेलों से जम्मू कश्मीर की जेलों में मुंतकली के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एहतजाज सियासी नहीं बल्कि इंसानी खतरों के लिए है। हम यहाँ हज़ारों कैदियों के लिए जमा हुए हैं जिनमें बड़ी तादाद बेकसूर है और जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ जेलों में कैद व बंद से दो चार हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील करती हैं कि वो वज़ीर दाखिला से मुलाकात करें और बेगुनाहों की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। जाएगी वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी। इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। हमने कोशिश की थी असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कि इनको वापस लाया जाए, मगर उस रेजोल्यूशन को यहाँ की सरकार ने एंटरटेन नहीं किया। इनको पैरोल नहीं होता है, इनको फरलो नहीं दिया जाता है, इनका एडमिशन नहीं होता है, जबकि गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, मर्डर हर रोज उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है। मगर आज तक जम्मू कश्मीर के किसी कैदी को, जिसका कोई अभी वो कैदी है, अभी वो मुल्जिम भी नहीं है, अभी वो खाली एक्यूज है, उसमें किसी को भी आज तक पैरोल नहीं मिला। तो मेरी गुजारिश है मोहतबाना उमर साहब से, अगर हो सके ऑल पार्टी डेलीगेशन हम जेलों में जाना चाहते हैं सब मिलके। अगर आपको उससे कोफ्त है, कम से कम अपने 2-3 मिनिस्टरों की टीम कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और जहां जहां भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जेलों में बंद है उनको देखिए वो किस हाल में है, और साथ ही उससे पहले होम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए, उनको कहिए कि हमें ये लोग जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका ट्रायल चल रहा है, ये कन्विक्ट नहीं है राम रहीम गुरमीत सिंह की तरफ से। बैरून रियासतों से कश्मीरी कैदियों की वापसी से मुताल्लिक़ महबूबा मुफ्ती के मुतालबे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह ठीक है, लेकिन एहतजाज श्रीनगर में होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी कैदियों की कश्मीर वापसी के मुतालबे को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि इस मामले को दिल्ली जाकर वज़ीर दाखिला के रूबरू रखें, जिस तरह हमने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी करदा दस्तखती मुहिम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मुहिम इस वक्त जारी है, जिस वक्त मुकम्मल हो जाएगी तब हम इसको मरकजी हुकूमत और अदालत उज़्मा के सामने पेश करेंगे। अब हमने कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की, स्कीमों की कमी नहीं है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर में कहा, अगर कमी है तो जानकारी की कमी है। लोगों को पूरी तरह से हमें बाखबर करना होगा कि कौन सी स्कीमें हैं, उनके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और इन स्कीमों के तहत उन्हें फायदा कैसा मिल सकता है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो इससे पहले सरकारी दफ्तरों में जाके उनके लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन ज्यादातर हमारी स्कीमें अब ऐसी हो गई हैं जिनके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी पड़ता है। तो इस सिलसिले में समाजी बहबूद महकमे की तरफ से ये कोशिश है कि तमाम स्कीमों की जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के हर उस बाशिंदे तक पहुंचा दिया जाए जिनको कहीं ना कहीं इस स्कीम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम सब इस चीज से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है।
बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फैसला नहीं किया कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता शायद ही मैं आज यहाँ वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो इस पे वक्त की सीमा लगेगी और फटाफट हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। चल रहा है ना, चल रहा है। जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे ये जो हमें करना होगा ये हम मरकज की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर के बेशतर कैदियों के घर वाले कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर हैं, वो इस हालत में नहीं हैं कि मुकदमात लड़ सकें। महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी के बशमूल दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों की हालत ज़ार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के रहनुमाओं का अगर ये हाल है तो सोचे कि आम लोगों का क्या हाल होगा। महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को वज़ीर दाखिला से इस मामले पर मुलाकात करने पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से एक कुल जमाती वफ्द बल्कि मुमकिन हो तो एक वजारती वफ्द को जम्मू कश्मीर से बाहर उन जेलों का दौरा करवाया जाए जहां जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कैदी कैद हैं। आपने देखा आज कि हम यहाँ आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते थे। किन के लिए? जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर। इसमें कई लोग बेगुनाह हैं। मेरे हिसाब से अभी किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, सब मुल्जिम है, अभी कोई मुजरिम नहीं है। और उसके बावजूद बहुत तकलीफ में है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर है। आपने देखा जो हमारे बड़े लीडर हैं किसी जमात के, चाहे शबीर शाह साहब हुए, चाहे जमात इस्लामी के लीडर है अमीर जमात, या ऐसे कई लीडर हैं, उनको काफी सीरियस किस्म की बीमारियां हुई और उनके घर वालों को बहुत ज्यादा जदोजहद करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। ये हाल है उन लोगों का जो काफी सीनियर लोग हैं। अब आप सोचिए जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुल्जिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी हैं उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंडर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही है। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे, आपने देखा कैसे रोका गया। मैंने कहा अगर इस तरह से आपने पहलगाम में जिन्होंने हलाकतें की उनका हिसाब किया होता तो पाकिस्तान के साथ जंग होने की नौबत नहीं होती, जिस तरह आपने हमको रोका जैसे हम कोई दुश्मन थे। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से
गुजारिश की है। मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 MLA हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, जब इलेक्शन आएगा आप हमको इल्जाम लगाइए, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। और आज मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर मुंतखब कर लीजिए, उनको मुल्क के तमाम उन जेलों में भेजिए जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान या हमारे बुजुर्ग बंद हैं, ताकि हमें पता चले उनका क्या हाल है। क्या उनका हाल भी ज़हूर बटाली जैसा है? क्या दूसरी जानिब दिल्ली के जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से धरना दिया गया। मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों ने इंजीनियर रशीद, जो बारामूला के MP हैं, उनकी तस्वीर अपने हाथों में उठाए हुए एहतजाज किया और उनकी रिहाई और इंजीनियर रशीद के बशमूल दीगर जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कैदी हैं, जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि जो बेकसूर हैं इन्हें रिहा किया जाए। सैकड़ों में लोग आए हैं जंतर मंतर यहाँ दिल्ली की सरजमीन में अपना पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, इसलिए कि आपको खूब ही वाकफ है कि पिछले कई दहाइयों से उस संख्या में वोट नहीं डालते थे जिस अंदाज में इस साल नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने डाला है, जिसमें औरतों ने, मसूरात के साथ साथ बुजुर्गों, जवानों ने हिस्सा लिया है, इस उम्मीद से कि इंजीनियर के साथ साथ हमारे वो बेगुनाह शहरी भी रहा हो जाए जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ जेलों में पाबंद सलासल है। और इसी उम्मीद से इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट भेजा था और बदकिस्मती की वजह से इंजीनियर को सांसद बनने के बावजूद भी आज तक सांसद में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लिहाजा हम केंद्रीय सरकार से इस्तदा करते हैं कि हमारे जो सियासी रहनुमा इंजीनियर रशीद साहब को फौरी तौर रिहा किया जाए, ताकि वो अपने 18 लाख लोगों के साथ साथ पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करे, उन लोगों की तर्जुमानी करे जिन्होंने उम्मीद के साथ उन्हें अपना वोट देके पार्लियामेंट पहुंचाया है। बाकी शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 36 से 40 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी जम्मू डिवीज़न में पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई है और आज मॉर्निंग से ही एक बार फिर जम्मू के मैदानी इलाके, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है इंटरमिटेंटली बारिशें चल रही है। तो उसके बाद जो है आज गस्टी विंड्स खासकर यहाँ वैली के अंदर कुछ एक जगहों पे चल रही है। तो आज बारिशों का सिलसिला रहेगा ड्यूरिंग नेक्स्ट 40 आवर्स तक, 36 to 40 आवर्स तक। और इस बीच जम्मू डिवीज़न के खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और इसी तरह रियासी, उधमपुर, साथ साथ में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, इन सारे जगहों पे हैवी और कुछ एक जगहों के अंदर जो है वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। और इस बीच कुछ एक जगहों के अंदर जो है इंटेंस शावर्स, हैवी रेनफॉल और साथ साथ में गस्टी विंड्स भी चलने के चांसेस हैं विद थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग। और इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं। बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, बीच बीच में इंटेंस शावर्स विद गस्टी विंड्स और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है मौसम ख़राब है ड्यूरिंग नेक्स्ट 36 to 40 आवर्स तक। और जम्मू डिवीज़न के अंदर क्लाउड ब्रस्ट लाइक इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ एक यहाँ हिली एरियाज़ के अंदर खासकर कश्मीर डिवीज़न के अंदर भी, और नदी नालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल जो है राइज़ होगा खासकर जम्मू डिवीज़न में। तो ओवरऑल जो है एहतियात करने की ज़रूरत है, खासकर जनरल पब्लिक, ट्रेवलर्स, ट्रांसपोर्टर्स,
टूरिस्ट जो भी है बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है अगले 36 से लेकर 40 घंटे तक। और इस बीच पहाड़ी इलाकों में भी जो है लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें। और अगले लगभग 40 घंटे तक रेड वार्निंग्स जो है हमने इशू किया है, खासकर जम्मू डिवीज़न के लिए, जम्मू के बेशतर इलाकों के लिए, और यहाँ वैली के लिए भी कुछ एक जगहों के अंदर हैवी रेन खासकर विद ऑरेंज अलर्ट, और कुछ जगहों के लिए जो है। उधर डोडा के गंदवा इलाके में खातून सैलाबी रेले में बह गई हैं। आपको बता दें कि डोडा ज़िले के सब डिवीज़न गंदवा के सिरसिला समाई इलाके में एक खातून जो सैलाबी रेले की जद में आई और पानी के बहाव में बह गईं, जिनकी शनाख्त रुबीना बेगम ज़ौजा इम्तियाज़ अहमद से की गई है, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस और जो राहत और बचाव के कारकुनान हैं वो यहाँ पहुँचे, जिन्होंने खातून की तलाश के लिए इक़दामात किए। वज़र है कि हुकाम की जानिब से पहले ही अवाम को ये आगाह किया गया है कि तेज़ बारिश और मूसलाधार बारिश, मौसम की ख़राबी और साथ ही साथ जिस तरह से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बन आई है, इसके पेश नज़र लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें और एहतियात बरतें। और भारत ने सैलाब से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को ख़बरदार किया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दरियाए तावी में मुमकिना सैलाब के बारे में ख़बरदार किया। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ तक कि जब के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सिंध तास आबी मुआहदा इल्तवा का शिकार है। ताहम इस रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ ने यह रिपोर्ट दी है कि भारत ने मुमकिना सैलाब के बारे में मालूमात शेयर करने के लिए पाकिस्तान से राबता किया है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान की तरफ से इस पेशरफ्त के बारे में कोई सरकारी तौर पर तौसीक़ नहीं की गई है। आम तौर पर इस तरह की मालूमात इंडस वाटर कमिश्नर के ज़रिए शेयर की जाती हैं, जो मीडिया के ज़रिए सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत समाजी बहबूद का मुमकिना कम्यूनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने, सबके लिए बहबूद के उम्मान से पुलवामा में महकमा समाजी बहबूद हुकूमत जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दूर अंदेश क़यादत में बताया गया है कि यहाँ पर इक़दामात जारी हैं। इसी ज़िमन में एक इजलास यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें साबिक़ जस्टिस हसनैन मसूदी और दीगर ने इसमें शिरकत की। रोजान तहफ़्फ़ुज़ पे बड़े शुक्रगुजार गवर्नमेंटन ये सोशल वेलफेयर साहब बड़े शुक्रगुजार गई अम सहूलियत काल पे इंतजारस रोजो हमेशा दुआ कर बड़ी बार मुश्किलात गसन पकनस मज ये पे हेकान योत तान कड़ पे पकित कह बड़ बार सहूलियत। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जो फिजिकली एबल्ड पर्सनज है ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, और ख़ासकर इस हिस्से की तरफ से न सिर्फ हुकूमत को बल्कि हमारे समाजी तौर पर उनकी तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रूआउट इस वक्त जम्मू कश्मीर इसका ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें ये खासकर जो ये स्कूटर उनको तकसीम करने हैं। पुलवामा में भी इस वक्त ये फंक्शन मुनक़्क़िद हो रही है। इसमें जिन लोगों को इस वक्त जो स्कूटर मिले हैं उनको तो मुबारकबाद है, क्योंकि ये मुस्तहिक भी है इन चीज़ों की। और जो रह गए हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अनकरीब में मैं अपने जो CDF के उसमें से कुछ पैसे दे दूंगा उनको, ताकि उनको भी ये जो स्कूटर है जो बाकी रह गए उनको भी मिल जाए। और ये जो फिजिकली एबल्ड पर्सन है जनरेशन की इससे ये इंडिया देता है। हमारी जो सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में सरकार, इसका कैसा कमिटमेंट है उन सेगमेंट्स के साथ जो सेगमेंट डिसएम्पावर्ड है किसी वजह से जो तरक्की के दौर में उससे अलग है। तो दूसरी बात यह कि हमारी जो स्टेट है वो स्टेट एक फलाही स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है, जैसे कि आप भी जानते हैं। तो इस वेलफेयर स्टेट में सबसे पहली जिम्मेदारी स्टेट की है कि उन जो सेगमेंट्स हमारी सोसाइटी की है जिनको वहाँ जिनकी इआनत की ज़रूरत है उनकी इआनत हो। और दूसरी बात ये है कि उनको लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड हो।
अब देखिए जो बच्चे यहाँ पर ये ऐसे जो जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाया। नहीं, ये नालायकी है, मैं बता रहा हूँ इस सरकार की, जो अपने ऐशो आराम के सामानों के पीछे लगी है। 3-3 करोड़ की गाड़ियां इन्होंने खरीदी। इस सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन हमने नहीं रखनी है। ये एक बहुत बदनसीबी है जो चीजें हो रही है। सरकारी अफसरों को अपने ऐशो आराम के कामों पे लगाया जा रहा है, तो आपको पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? जम्मू में, जो डोडा में, जो बाकी जगहों पर हालात है, अभी रिसेंटली जमात इस्लामी का मामला, उनके स्कूल्स को बंद कर लेना किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं किया। 2 लाइनें इन्होंने कभी लिखी सरकार को कि जनाब इसके ऊपर ये नहीं करिए, ये हमारे लोग हैं। ये लोग इन लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर एलजी गवर्नमेंट थी। इन्होंने ट्रेजरी में पैसा नहीं है, आपके ठेकेदारों की बिलें नहीं निकल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ 2019। उधर बारामूला में कुक यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने एहतजाज किया और उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इनकी देरीना मांगें पूरी की जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाक जोन पे अपील करान गवर्नमेंटस। मे गई आज 20 वरी बत रनान स्कूलस मज। बह 3 हतन बचन कुनसी जनिस बत रनान योताय प्राइमरी स्कूल ये सात रपये कुंद्राय फलान शराब छान गो ड्यू बोतल खतर अगर सारी चवान कर कुन लटन दपान चमा ये शराब जमीन स्कूलस 2 कनाल जमीन तमें स्कूलस तम सात सारी लागो नौकरी वनकन अख नौकरी मज वन रनान बत वन सान खतर करो तम तुलिपोरा पे मसला ये तनखा 2 वरियन हुंद बंद तनख्वाह त्रावान वन रेटस तुरावन कहें खालान सुबह 9 बजे नीरान शाम 4 बजे नीरान तक 3 रुपयन पे बराबदी अयाल पे जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने मेहनत कश ख़वातीन के साथ इंसाफ करने का हुकूमत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मेहनत कशों के साथ हुकूमत को चाहिए कि जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए। ये इश्यू जो है इन लोगों का, ये पिछले बहुत सालों से है। ये लोगों को परेशान करने का एक जरिया है कि आपको जनाब हम 20 रुपया दे रहे हैं, 15 रुपये दे रहे हैं, 30 रुपये दे रहे हैं कि आप स्कूलों में ये बनाएं। बट अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया है कि इन सभी जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद, क्योंकि मैंने जो इनसे आज बात की, ये एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट आज हमारे पास आया है, मैंने इनको कहा कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो है एक रिप्रेजेंटेशन हमें दे और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये इश्यू उठा के इनके वेज में चाहूंगा कि अप टू 300 रुपीज की ये लोग ये एक इनके साथ बड़ा चीटिंग हुआ है, बड़ी धोखा हुआ है। इनके साथ ऑर्डर्स भी नहीं इनको दिए गए हैं। इनको टेम्पररी उन्होंने जनाब स्कूल में कुकिंग के लिए रखा है कि यू हैव टू कुक फॉर द चिल्ड्रंस। और उसके बाद इनसे और भी काम लेते हैं ये लोग, इलेक्शंस में ड्यूटी लेते हैं, बाकी सब चीजें। बट बाकी लोगों को आप 1000 रुपए पर डे दे रहे हो, बट इनका क्या ये लॉजिक है कि आप 30 रुपीज इनको दे रहे हो? बट आई शो दीज ऑल माय सिस्टर्स टुडे कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मसला उठा के मैं इनका मामला हल है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला जोन वागुरा कशवा मुकाम से है। हमारा मुतालबा है, हम गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, स्कूलों में एज ए कुक काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा यह है कि हमें दिन को 30 रुपये मिलता है, वो महीने को 1000 रुपया, 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। हमें आज 900 ही डालते हैं वो अकाउंट में। हमारा यही मुतालबा है कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, ये हमारा मतलब। ये इसमें तो बूढ़ी औरतें भी काम कर रहे हैं, उनको हो गए 10-20 साल, किसी को 25 साल, मुझे हो गए यही 7-8 साल। एजुकेशन स्कूल में काम कर रहे हैं। ये बात आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए कि हम हमारा मुतालबा पूरा करे, हमारी डिमांड पूरा करिए कि हमारी सैलरी इंक्रीज करे। और हमें साल को 10 महीने देते हैं, 12 महीने पूरा नहीं देते हैं, 2 महीने काटते, जनवरी फरवरी हमें काटा जाता है। अब हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास शाहीन साहब भी आए हैं, उन्होंने भी हमारी बात सुनी। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी बात LG साहब तक पहुँचाए और हमारा मुतालबा पूरा करें। زن امہا اور پن بچہ ژھانڈان رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 50 اگر ونکس بچس دمو 10 رۄپیہِ سہ چھُنہٕ مانان کہین تہِ اگر 50 رۄپیہِ بچس ونکس 100 رۄپیہِ سۭتۍ گرین گژھان ونکس گٔے گورمنٹس مطلب 30 رۄپیہِ نِنہٕ خٲطرٕ سُہ چھِ دِوان اَسہِ 30 رۄپیہِ اَسہِ حظ چھِ یُس کانٛہہ کٲم تَتہِ وَنان سُہ حظ چھِ أسۍ کران أسۍ حظ چھِ تِہنٛدِس حُکمَس تٲبیٖن روزان أسۍ حظ چھِ کران گُزٲرِش أسۍ حظ چھِ وَنان مطلب سانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو اِنصاف گورنل صٲبس سانہِ خٲطرٕ کٔرۍتو اِنصاف اَسہِ حظ چھِ أڑۍ موٚنڈ تہِ اَڑِ حظ چھِ مِسکیٖن تہِ اگر نہٕ حظ أسۍ غریٖب آسہٕ ہاو غریٖب طبقہٕ یہِ آسہِ یہِ کَتہِ حظ گژھِ ہے بتہٕ رَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ کَتھ چھِنہٕ برونٛٹھ واتان کِہیٖنۍ سٲنۍ کَتھ نہ حظ چھِنہٕ بوزان کٕہٕنۍ تہِ سٲنۍ مُطالبہٕ حظ گژھن پوٗرٕ نیرٕنۍ اَسہِ حظ گژھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ حظ گژھِ اِنصاف میلُن اَسہِ حظ چھِ 10 رٮ۪تھ دِوان اَسہِ حظ گژھِ 12 رٮ۪تھ چھِ مطلب 10 رٮ۪تھ دِوان اَسہِ حظ گژھن 12 رٮ۪تھ برابر میلٕنۍ ییٚتہِ حظ چھِ نیٚبرِم بِہٲرۍ یِوان تِمن حظ ژیٖرۍ بتہٕ گنٛج دِوان صُبحٲے بتہٕ گنٛج دِوان اَسہِ میلہِ نہٕ حظ اِنصاف اَسہِ کٔرِنۍ کٲم اَسہِ دِیِن حظ تی یہِ سانہِ خٲطرٕ جان گژھِ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جلد سماعت کی درخواست سپریم کورٹ نے کی خارج 10 اکتوبر کو ہوگی سنوائی عمر عبداللہ نے وقت مقرر کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ جموں کشمیر کے قیدیوں کو جموں کشمیر کی جیلوں میں منتقل کیا جائے عمر عبداللہ امت شاہ سے ملاقات کریں محبوبہ مفتی کا مطالبہ سری نگر میں کی PDP کے احتجاجی مظاہرے کی سربراہی۔ محبوبہ مفتی دہلی جا کر امت شاہ سے قیدیوں کے معاملے پر بات کریں عمر عبداللہ کا رد عمل کہا سری نگر میں احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سیکیورٹی کے فیصلے دہلی میں ہوتے ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر عوامی اتحاد پارٹی کا دھرنا انجینئر رشید سمیت دیگر کشمیری قیدیوں کی رہائی کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ ڈوڈا میں ہوئی موسلادھار بارش لینڈ سلائیڈنگ کے پیش آئے واقعات دھنکڑ نالے کے سیلابی ریلے میں خاتون بہہ گئی اسکولز 26 اگست کو بھی رہیں گے بند۔ آئندہ 36 سے 40 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ رہے گا جاری جموں کشمیر میں بعض مقامات پر بھاری بارش کے ہیں آثار محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ آپریشن سندور کے بعد ہند پاک کے مابین انتظامی عہدیداروں کا رابطہ تاوی دریا میں سیلابی صورتحال سے پڑوسی ملک کو بھارت نے کیا آگاہ۔ اڑی کی فضا میں نظر آئے ڈرونز فورسز چوکس دراندازی کی کوشش کو بھی بنا دیا گیا ناکام۔ اور بارہمولہ میں کک یونین کا احتجاج مانگیں پوری کرنے حکام سے کیا گیا مطالبہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔